सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे कि चतुरी भंडारी के विषय में कि किस तरह से वे धनवान उसको बोलता है कि तेरा भंडारीपन नहीं रहेगा, मैं तेरा विषय में क्या सुन रहा हूँ कि तू घोटालापन कर रहा है और तू क्या कर, मुझे हिसाब किताब दे। प्रियो, हम लोग देखेंगे आगे। फिर उसने चेलों से भी कहा कि किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसे सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी संपत्ति उड़ा देता है। क्या कर रहे हैं कि जो भंडारीपन आपने रखे हैं वे क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं आपका संपत्ति को बोल के। तब उसका स्वामी उसको क्या करता है, बुलाता है। अतः उसने बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ, और अपना भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। क्या बोल रहा है कि मैं तेरे, उसको बुलाता है और उसको कहता है कि मैं तेरे विषय में क्या सुन रहा हूँ कि तू अपना भंडारीपन का मुझे हिसाब दे और तू आगे से भंडारीपन में नहीं रह सकता है, इसीलिए क्या कर, तू मुझे हिसाब दे बोल के। तब क्या होता है, उसने पिता बोल रहे हैं। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझे से छीन रहा है। क्या बोल रहा है, अब से मैं क्या काम करूंगा, जो मेरा मालिक जो है, मेरा स्वामी है, क्या करे, मेरा से अपना मेरा काम छीन ले रहे हैं। मिट्टी तो मुझे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। क्या बोल रहा है, भीख तो मुझे मिट्टी तो मुझे काटने से मैं नहीं रहा और मजदूरी भी नहीं कर सकता हूँ, और जो भीख जो मांगते हैं लोग, उससे भी मुझे मांगने के लिए कहता है, लाज लगता है, शर्म लगता है बोल के बोले, लज्जा आती है बोल के बोल रहे हैं। मैं समझ गया कि मैं क्या करूं, ताकि जब मैं भंडारी का काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घर में ले लें। क्या बोल रहा है, इतना चतुर था भंडारी कि क्या कह रहे हैं कि मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं जब यहाँ का काम छोड़ दूं, मैं भंडारीपन से छोड़ दिया जाऊं, फिर भी मुझे लोग क्या करें कि अपने घरों में मुझे रख ले काम करने के लिए बोल के बोलते हैं। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलवाया और पहले से पूछा, तुझे मेरे स्वामी का कितना कर्ज है। प्रियो, सबको एक ही बार में इकट्ठा नहीं किया, वे क्या कर, एक ही बार में नहीं बुलाता, एक एक करके बुलाता है, एक एक करके बुलाता है और कहता है कि मेरे स्वामी का आपके ऊपर कितना कर्ज है बोल के। तब क्या कहता है, देखिए, उसने कहा 100 मान का तेल। तब उसने उनसे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 कर दे। क्या कह रहा है कि अपना खाता बही को ले और इसमें तुरंत लिख 50 कर दे। 80 है, 100 है ना, तो 50 कर दे बोल के। फिर उसने दूसरे से पूछा कि तुझ पर कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मान गेहूं। क्या कह रहा है कि 100 मान का गेहूं मेरे आपके स्वामी के ऊपर क्या है, कर्ज है। तब उस क्या कहता है, उसको अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। क्या कर रहा है कि अपना खाता बही ले और लिख और क्या कर, उसमें 80 लिख दे बोल के। तब स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। क्या वो उसका स्वामी उसको समझ गया, मालिक उसको समझ गया कि अधर्मी है इस चतुर भंडारी, और क्या कर रहे, अपना धर्म से ही काम को निपट रहा है बोल के। क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति और ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। क्या बोल रहे हैं कि इस लोग जो पापी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, कि ज्योति लोगों से, धर्मी लोगों से अधिक चतुराई को दिखाते हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। क्या कर रहा है कि तुम अधर्म का ही अपने मित्र बना लिया है, ताकि जब वह जाता रहे तो मुझे
तुम्हें अपने अंत निवासी ले ले। जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत से बहुत में भी सच्चा है। क्या बता रहा है कि जो थोड़ा में विश्वास है, जो थोड़ा में उसका अधिक विश्वास है, उसको बहुत से बहुत में भी क्या है, विश्वास है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। क्या कह रहा है, यदि तुम अधर्म के धन में भी तुम सच्चे ना ठहरे हो तो तुमको कौन सच्चा ठहरेगा, बोल कौन तुमको सच्चा धन में सौंपेगा बोल के। जब तुम अधर्म का काम ही को तुम अच्छा से नहीं करते हो, ढंग से तुम नहीं करते हो, तो तुमको सच्चा धन कौन देगा तुमको। आगे हम लोग देखते हैं। और यदि तुम प्राय धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। क्या बता रहा है कि जो तुम अपना धन में तुम सच्चा नहीं हो, प्राय धन में तुम सच्चा नहीं हो, तो जो तेरा अपना धन है उसे तुम्हें कौन सौंपेगा बोल के बता रहे हैं। आगे में हम लोग देखते हैं। कोई दास दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह दो, एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, और एक से मिला रहेगा और दूसरे से तुझ जानेगा। और धन दोनों को सेवा नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार तुम दो स्वामी का तुम सेवा नहीं कर सकते हो, जैसे कि दो नाव में तुम चढ़ नहीं सकते हो। तुमको चढ़ना है तो क्या करना है, एक ही नाव में चढ़ना है, और दोनों में चढ़ जाओगे। एक पैर वहाँ उस नाव में डालोगे, एक पैर इस नाव में डालोगे, तो बीच में क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। उसी प्रकार तुम धन और अधर्म का भी तुम सेवा नहीं कर सकते। तुमको एक तो धर्म में ही रहना है, नहीं तो अधर्म में ही रहना है। एक तो सच्चा में ही रहना है, नहीं तो झूठा में ही रहना है। उसी को बता रहे हैं कि जो तुम अधर्म, तुम जो प्राय के धन में तुम अधर्म निकले हो, सच्चा नहीं निकले हो, जो तो तुम्हारा जो धन है उसे तुमको कौन सौंपेगा बोल के बताता है। सचमुच में प्रियो, हम लोग जब दूसरे के अधीन में किसी का भी हम लोग कार्य जब करते हैं, काम जब हम लोग करते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें कि ईमानदारी के साथ में, विश्वास के साथ में, अपना समझ के, जब हम लोग किसी को अपना समझते हैं तब हम लोग को भी काम में मन लगेगा कि हमको ये चीज़ हमको मन लगा के करना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम लोग नौ छौ करेंगे दूसरे के काम में, तो अपना काम भी हम लोग उसी ढंग से करेंगे। प्रियो, जब उसी को बताया जाता है कि तुम प्राय धन में तुम सही निकलो, अच्छा निकलो, सच्चा ठहरो, पर तुम जो उसमें तुम सच्चा नहीं ठहर सकते हो, तो जो तुम्हारा धन है, तुम्हारा संपत्ति है, तुम्हें कौन देगा, तुम्हें कौन सौंपेगा, उससे भी तुम्हें ले लिया जाएगा। सचमुच में प्रियो, इस चतुर भंडारी के कहने से आप सबों को कैसा लगेगा, आप सब जरूर बताइएगा। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।